गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मनीष मंगल एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, और वो शुरुआत हमारी धमाकेदार शुरुआत होगी। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है वर्ब्स, यानी कि क्रिया। बात करते हैं क्रियाओं की। क्रिया क्या होती है, क्रिया कहाँ काम आती है, क्रिया कैसी होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इनको यूज कैसे करते हैं। काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा चैप्टर है। आपको पता होगा कई सारे यूनिट्स तो इसी क्रिया पर ही डिपेंडेंट है। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि वर्ब की डेफिनेशन की, कि वर्ब क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं। राइट। अब जैसे ही मैं परिभाषा की बात करता हूं तो आप में से कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि वे शब्द जो कि सब्जेक्ट के किसी कार्य को दर्शाते हैं या किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, वे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। आपके दिमाग में इस तरह की कुछ अनर्गल डेफिनेशन चल रही होंगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आज कुछ ऐसी डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं वर्ब की, जो शायद आपने पढ़ी नहीं होगी। तो देखिए, वर्ब को हम कहेंगे वे शब्द जो कि जो कि सेंटेंस में जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की इन्हीं चार चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? कंडीशन, पोजीशन, एक्शन और फीलिंग। ये हो गया आपका परिभाषा। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। देखिएगा, कंडीशन यानी क्या होती है? स्थिति। पोजीशन यानी क्या होती है? पद या पहचान। और एक्शन यानी क्या होता है? कार्य। और फीलिंग यानी क्या होता है? भाव। यानी कि इन चारों चीजों को दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब्स कहलाते हैं। राइट। अब बात करते हैं, सर कंडीशन कैसे दिखाते हैं, पोजीशन कैसे दर्शाते हैं, एक्शन कैसे दर्शाते हैं, फीलिंग्स कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए, एक एक एग्जांपल मैं आपको इनके दे देता हूं। कंडीशन की बात कही मैंने कहा कि राहुल इज अपसेट। राहुल की कंडीशन कैसी है? राहुल बड़ा परेशान है। राइट। एक एग्जांपल पहचान की दी, मैंने कहा माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, तो उनकी ये क्या हो गया? पद हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक्शन की बात करूं, मैंने कहा ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। तो आप यहां देख सकते हैं कि वो एक किताब पढ़ने का काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और यहाँ फीलिंग है, जैसे मैंने कहा कि जलेबी टेस्ट स्वीट। जलेबी का स्वाद मीठा होता है। राइट ना। जलेबी टेस्ट स्वीट। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इनके वर्ब की। वर्ब कहाँ है इनमें? देखो, इस वर्ब है, यही क्या कर रही है? प्रेजेंट में कंडीशन दर्शाने का काम कर रही है। प्रेजेंट में किसको दर्शा रही है? कंडीशन को। इज यहां पर वर्ब है, ये प्रेजेंट में किसको दर्शा रही है? प्रेजेंट में पद को। राइट, पोजीशन को। ये क्या कर रही है? प्रेजेंट में रनिंग एक्शन को दिखा रही है। और ये क्या कर रही है? ये फीलिंग को दिखा रही है कि जलेबी को हमने फील करके देखा, कैसी लगती है? स्वीट लगती है। जलेबी का स्वाद कैसा है? मीठा है। ओके डियर फ्रेंड, जलेबी का स्वाद कैसा है? मीठा है। ओके। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ी आगे की कड़ी को लेते हुए। देखिए आगे क्या है। अब हम आते हैं डेफिनेशन के बाद वर्ब के प्रकार पर, वर्ब की क्लासिफिकेशन पर, कि वर्ब कितने प्रकार की होती है और कितने भागों में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम वर्ब के क्लासिफिकेशन पर। तो देखिए, वर्ब को हम अगर देखा जाए तो दो भागों में हम नॉर्मली इसको बांट सकते हैं। अगर हम देखें तो एक तो होता है, मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर आधारित। और एक है बेस्ड ऑन फॉर्म्स पर आधारित। बेस्ड ऑन फॉर्म्स यानी कि रूपों पर आधारित, कि कितने रूपों में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने सुने होंगे ना। ऑब्जेक्ट भी सुने होंगे। कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कुछ इंट्रांजिटिव होती है, कुछ वर्ब्स कैसे होती है, कुछ वर्ब्स कैसे होती है। तो इन सभी चीजों को हम अब पढ़ने वाले हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखो, ये क्लासिफिकेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाता और ना कभी पूछा जाएगा। लेकिन हम अपने समझने के दृष्टिकोण से एक और क्लासिफिकेशन हम क्रियाओं का कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन, हम क्रियाओं के क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम वर्ब की क्लासिफिकेशन की ओर। वर्ब का क्लासिफिकेशन देखिए हम किस तरीके से करते हैं, वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। वर्ब को हम
इस तरीके से 3 भागों में बांटते हैं, राइट। वर्ब को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं। ये लो मैंने ये 3 भाग लिख दिए। ओके, हम पहला जो पार्ट है वो लेते हैं AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। ये हमने पहला पार्ट ले लिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा पार्ट लिया हमने मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स। और तीसरा पार्ट हमने लिया कंपाउंड वर्ब्स, COMPOUND, कंपाउंड वर्ब्स, संयुक्त क्रियाएं। मैं इन तीनों की हिंदी लिख देता हूं, ध्यान रखना तीनों की हिंदी। इसका मतलब तो है सहायक क्रिया, राइट। और इसका मतलब है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और इसका मतलब है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रियाएं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, तो हेल्पिंग वर्ब्स को मैं 2 भागों में बांट देता हूं। एक तो मैंने इसको बोल दिया हेल्पिंग वर्ब्स, और एक मैंने बोल दिया मॉडल्स, राइट, मॉडल्स। ठीक है ना। अब इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलने की जरूरत नहीं, इसे बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, पूरा नाम बोलते हैं। मुख्य क्रियाओं का क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार से करूंगा। एक तो होगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट और बेस्ड ऑन फॉर्म। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर आधारित, अभी अभी लिखा था ना, और एक है बेस्ड ऑन फॉर्म्स, फॉर्म पर आधारित। ठीक है ना, बेस्ड ऑन फॉर्म, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। और अपन इसकी बात करते हैं तो ये अपन के टोटल संयुक्त क्रियाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट। एक होती है संयुक्त क्रिया अपन के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। एक होती है संयुक्त क्रिया अपन के बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होती है अपन के संयुक्त क्रिया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ये कुछ इस तरह से आपकी क्या होती है ऑक्सिल, ये आपकी जो वर्ब का क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये आपके वर्ब का क्लासिफिकेशन होता है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से क्लासिफाइड किया है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में, ये मॉडल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं। इस तरीके से ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरे क्लासिफिकेशन को आपके समझने के लिए। वर्ब्स, वर्ब्स को मैंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है कंपाउंड वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को मैंने 2 भागों में बांटा, पहला है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल्स। मेन वर्ब को मैंने 2 भागों में बांटा, ऑब्जेक्ट बेस्ड और फॉर्म बेस्ड। कंपाउंड वर्ब को मैंने इन 4 भागों में बांटा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, टू प्लस वर्ब फर्स्ट और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हमें अब पढ़ना है एक एक को। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसके अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये क्या होते हैं, इसके अलावा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कैसी होती हैं, बेस्ड ऑन फॉर्म कैसी होती हैं। इसके अलावा ये सारी वर्ब्स हमको एक एक करके पढ़ते चलनी है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो देखिए यस डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम अपनी पहली जो टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब उनको। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, किस तरह का क्लासिफिकेशन इनका है, आपको कैसे एग्जाम में ये पूछी जाएंगी और आपको क्या पढ़ना है, तो इनको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की। क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स? क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स वो देखेंगे। AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें हम एक तरह से सहायक क्रिया ही कहते हैं, सहायक क्रियाएं, राइट। इन्हें क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं कहते हैं। ओके, किनको? ऑक्सिलरी वर्ब्स को। अब बात करते हैं कि सर ऑक्सिलरी वर्ब्स होती किस तरह की है, क्या काम करती हैं ये। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एक तरह की सहायक क्रियाएं होती हैं, मतलब इनके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी होता है, राइट ना। क्या करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब को अपने साथ लेके आती हैं, तय मानना। ऑक्सिलरी वर्ब्स अकेली नहीं आती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी?
वे वर्ब्स, वे क्रियाएं, वे वर्ब्स जो कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से पूर्व आकर, मेन वर्ब से पूर्व आकर उन्हें मॉडिफाई करती हैं, उन्हें मॉडिफाई, MODIFY, उन्हें मॉडिफाई करती हैं, MODIFY, मॉडिफाई करती हैं, क्या कहलाती हैं? करती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, राइट ना? कौन सी वर्ब कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है, AUX भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, ऑक्स वर्ब। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारे कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, अब हम इन पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मॉडल्स, राइट ना? ये दो ही होती है ना, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स और एक मॉडल्स। ये आपने अभी अभी एक जो डायग्राम बनाया था उसमें पढ़ लिया था। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखो हेल्पिंग वर्ब्स को हम कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं, हम ये देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिया हेल्पिंग वर्ब्स। ओके डियर फ्रेंड्स, हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने ये मेनली 4 भागों में बांट दिया, राइट? कितने भागों में बांट दिया? 4। पहला है बी, दूसरा है हैव, तीसरा है डू और चौथा भी बी। पहले में बी के फॉर्म्स हैं जो कि हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ओके। और जो आपकी ये सेकंड है वो है हैज, हैव, हैड, ओके। और ये है डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। और आपकी ये वाली जो है इसका मतलब है बी, बीन और बीइंग, ठीक है। इसकी नॉलेज मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे हैज, हैव, हैड, फिर हम पढ़ेंगे डू, डज, डिड। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ना, और हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं हम बी को। देखिए बी है क्या, क्या काम आता है बी, बी का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस इसके होंगे, वो हम सारी चीजें यहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए बी जो होता है इसका मतलब होता है होना, राइट? बी यानी क्या होता है? होना। बी से ही एक वर्ड बना है जिसको कहते हैं बिकम। बिकम यानी क्या होता है? बनना। बिकम यानी क्या होता है? बनना। तो आपको याद रखना है बी यानी क्या होता है? होना। अब बात करते हैं कि बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, बी की सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर। मतलब बी एक मेन वर्ब है और इसकी सेकेंड फॉर्म तो होती है वॉज, वर, और फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। याद रखना पहली फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। किसकी बता रहे हैं हम? बी की बता रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, किसकी बता रहे हैं हम? बी की बता रहे हैं। तो देख लीजिएगा और अच्छे से इनको देख लीजिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इज, एम, आर की। इज, एम, आर और वॉज, वर ये दोनों मेन वर्ब का भी काम करती हैं, यानी कि ये दोनों मेन वर्ब भी होती हैं, और इसके अलावा दोनों हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। ये दोनों हेल्पिंग यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर का जो पेयर है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि बी भी क्या होती है? एक मेन वर्ब होती है। बी भी एक मेन वर्ब होती है, इसीलिए इज, एम, आर और वॉज, वर स्वतः ही मेन वर्ब का काम तो करेंगी ही करेंगी। अब बात करते हैं हम कि किस तरीके से मेन वर्ब का कार्य करती हैं। तो देखो ये जो बी है, पहला पॉइंट, बी क्या करती है कि अपने बाद में अगर ये मेन वर्ब है, मतलब अपन हेल्पिंग वर्ब की बात तो बाद में पढ़ेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं इनको मेन वर्ब के रूप में। अगर ये बी मेन वर्ब है, राइट, अगर बी क्या है? मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के रूप में बी के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा, राइट ना, विशेषण आएगा, या फिर किसी तरह की आइडेंटिटी आएगी, पहचान, आइडेंटिटी, या फिर किसी तरह का आपका पोजीशन आएगी सब्जेक्ट की, या फिर सब्जेक्ट की कंडीशन आएगी, राइट। तो इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, या फिर एडवर्बियल्स आएंगे, एडवर्बियल्स मतलब वर्ब नहीं आएगी और कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे एडजेक्टिव, आइडेंटिटी, पोजीशन, कंडीशन, एडवर्बियल्स वगैरह वगैरह,
ये चीजें आपकी इसमें अंतर्गत आएंगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं भाई, बी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने कहा कि रोहन डैश बी ए हैंडसम बॉय, ए हैंडसम बॉय, ठीक है ना। अब देखिए ये एग्जांपल आया, रोहन ये सब्जेक्ट है और ए हैंडसम बॉय क्या है, ये उसकी पहचान है। किसकी? रोहन की। तो जब पहचान हम बताते हैं, पहचान यानी आइडेंटिटी, अब पहचान की बात करते हैं तो पहचान के लिए कौन आएगा? बी। अब बी आएगा तो बी की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दो ही चीज होती है ना मेन वर्ब के रूप में। तो इज एम आर भरेंगे जब जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी और पास्ट टेंस की बात होगी तो वॉज वर्ब। सो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता ही दिया कि इज एम आर कहाँ आते हैं और वॉज वर्ब कहाँ आते हैं। रोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, तो ये हो जाएगा रोहन इज। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, बात इस चीज की करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरीके से आता है डियर फ्रेंड। जैसे मैंने कहा कि एवरीवन डैश worried then, ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी, या हेड कर देता हूं, ऑप्शन सी वॉज और ऑप्शन डी इज। देखो अधिकांश स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया देखो आप ये जानते हो देन यानी क्या होता है? तब, और तब किस में गया? पास्ट में। अब देखो पास्ट का एक तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन है, दोनों हटा देते हैं, राइट ना। अब देखो कंफ्यूजन कैसे आता है, बच्चे सोचते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि वरिड यानी क्या होता है? चिंतित, और चिंतित क्या होता है? एक विशेषण होता है, राइट। क्या होता है चिंतित? एडजेक्टिव। तो बताओ एडजेक्टिव हेड के बाद आएगा या वॉज के बाद आएगा? देख लो एडजेक्टिव किसके बाद आएगा? बी के बाद, और इन दोनों में से बी कौन है? ये रही बी, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा? बी के रूप में वॉज। ओके, आंसर क्या आएगा? बी के रूप में वॉज। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम अगली वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इज एम आर वॉज वर्ब को और अच्छे से यूज किया जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स।